तो दोस्तों, अगर आपके पास भी BS6 बाइक है यानी कि FI मॉडल बाइक है तो आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। BS6 बाइक को स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है और हमें सुबह सुबह गाड़ी को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, और जब हमें गाड़ी को भगाना चाहिए तो वो किस तरीके से भगाना चाहिए, गियर किस तरीके से यूज करना चाहिए, क्लच किस तरीके से यूज करना चाहिए, इसका एक्सीलेटर थ्रोटल किस तरीके से यूज करना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। अगर आप भी मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाले घंटी को ज़रूर दबाइए। तो ये हमारे पास अभी हीरो की स्प्लेंडर प्लस FI BS6, और हमारे पास ये गाड़ी कम से कम मेरे ख्याल से 4 महीने हो चुकी है। ठीक है, 4 महीने हो चुकी है और मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा और हमारे साथ अब तक के क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा इस गाड़ी के साथ। हम जो गाड़ी ये चला रहे हैं हमें किस तरीके से ये गाड़ी लग रही है चलाने में। है BS6 मॉडल, और ये कोई BS3 या BS4 नहीं है जो हम जैसे चाहे वैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करें और गाड़ी को चलाएँ। वो इस तरीका हम इस गाड़ी को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो आपको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, बार बार सेल्फ यूज करना है या नहीं करना है। तो देखिए, सुबह सुबह जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको पूरी तरीके से शेयर करने जा रहा हूँ। हमारा जो एक्सपीरियंस है, जब हम सुबह सुबह गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो स्विच को जब हम ऑन करेंगे, ये स्विच को ऑन किया मैंने, तो ऑन करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे मोटर चालू होती है इस टैंकी के अंदर, और मोटर चालू होती है और कुछ सेकंड तक चलती है। समझो कि 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए चलती होगी ये मोटर, और उसके बाद फिर ये बंद हो जाती है। तो यहाँ पे हमें इग्निशन स्विच को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो मोटर जब चालू हुई तो इस टाइम में हमें चालू जब तक बंद नहीं होती है तब तक हमें इसको ऑफ़ नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहला तरीका ये है कि स्विच को ऑन ऑफ बार बार ना करें, जिस तरीके से BS3 या BS4 में हम करते हैं। हमें जब चाहे स्विच को ऑन करते ऑफ़ करते हैं। जैसे ही मैंने शुरू में स्विच को जैसे ही हमेशा ऑन ऑफ़ करेंगे, बहुत ही जल्दी ऑन ऑफ़ करेंगे तो इससे मोटर ख़राब होने का चांस रहता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मुझे जानकारी भी है इसके बारे में, तो ये आप ना करें। और ये तो सभी जानते हैं कि एक तो हमने ये देखा है कि पेट्रोल टैंक में पेट्रोल की कमी इतना ना रखें कि ये रेट से नीचे आ जाए। अगर रेट पे रहती है, ये रेट वाले यहाँ तक कांटा अगर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मोटर में कोई नुकसान नहीं होगा। अगर नीचे ज़्यादा अगर ई पे आ जाता है या ई वाले फंक्शन में अगर आ जाता है तो मोटर जलने का खतरा होता है। यानी कि पेट्रोल अगर जैसे ही ख़त्म हो जाती है सारे पेट्रोल, और बार बार ऐसा अगर होता है तो इसकी जो पेट्रोल का जो पंप है, फ्यूल पंप, ये ख़राब होने का चांस रहता है। तो स्विच को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो इसको थोड़ा देर के लिए ऑन रखें, और फिर ऐसे ही तुरंत ऑफ़ किया मैंने फिर ऑन किया, इस तरह का काम ना करें, इससे मोटर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद दोस्तों, अब जब हम सेल्फ़ को यूज करेंगे, ये सेल्फ़ को जैसे ही हम यूज करेंगे तो इस सेल्फ़ को यूज करने के बाद हम थोड़ा देर के लिए गाड़ी को ऐसे स्टार्ट रखेंगे। ठीक है, थोड़ा देर के लिए हम गाड़ी को स्टार्ट रखेंगे तो इससे क्या होगा कि इंजन ऑयल जो होता है वो पूरे इंजन में भीगेगी। सुबह सुबह ये बात कह रहा हूँ। और ये सुबह सुबह क्या होता है कि जब इंजन ऑयल अंदर में होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और ऊपर का जो पार्ट है वो सभी सूख जाता है। क्लच के ऊपर जो भी मोबिलियर होता है वो सूख जाता है, हेड के ऊपर जो भी मोबिलियर होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो गाड़ी को इस तरीके से आपको स्टार्ट रखना है। एक तरफ से ये एक्चुएटर जो आपको मैंने बताया था, यहाँ पे जो एक्चुएटर होता है, जैसे कि ये एक टेम्परेचर सेंसर है, ये हेड को सिलेंडर ब्लॉक को देखता है कि गर्म हुआ या नहीं हुआ है। जब तक ये ठंडा रहता है तब तक ये थोड़ा इंजन की स्पीड जो है वो ज़्यादा रहती है ये एक्चुएटर की मदद से, और जब इंजन थोड़ा गर्म हो जाएगी तो ये एक्चुएटर काम करना बंद कर देगा और ये टेम्परेचर बता देगा, या टेम्परेचर सेंसर कि इंजन अब गर्म हो चुकी है, वो सिस्टम ख़त्म हो जाए, बंद हो जाएगी। तो ये आपको कम से कम इतना भी रखना है, या फिर अगर ये इस तरीके से नहीं रखते हैं तो ये 2-4 मरतबा कम से कम इसको ऐसे रेज दें। ऐसे रेज देंगे तो इंजन ऑयल जो है वो पूरी तरीके से भीगेगी, और जब आप क्लच यूज करेंगे तो उस टाइम क्या होगा कि झटके की समस्या नहीं आएगी। जो मेरा एक्सपीरियंस, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, हम जो गाड़ी चलाते हैं हमें इस तरीके से लगता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप सुबह सुबह गाड़ी को सुबह स्विच को ऑन किया और सेल्फ दबाया और फ़ौरन आप क्लच दबा के गियर जब लगाएंगे तो थोड़ा झटका सा महसूस होता है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं जैसे कह रहा हूँ आप करके देखना। जब क्लच दबा के शुरू में ही फर्स्ट में ही हम गियर लगा देंगे और जब आगे भगाएंगे, सिर्फ या गियर लगा के क्लच दबा के रखते हैं तो झटका लेती है। और ऐसे में अगर आप इस तरीके से मोबिलियर को अच्छी तरीके से पूरे इंजन में अगर भीगने देंगे
और क्लच दबाकर अगर गियर लगाएंगे तो झटके की महसूस नहीं होगी। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि क्लच के अंदर जो है वो मोबिलर सही तरीके से भीग नहीं पाती है। वो क्लच क्या होता है, वो आपस में चिपका हुआ रहता है। सूखने की वजह से क्लच पूरा जो असेंबली है वो चिपक जाती है, और हम जब शुरू में ही स्टार्ट करके डायरेक्ट हम गाड़ी को भगा देते हैं, क्लच दबा के गियर लगा देते हैं, तो इस टाइम झटका लेती है और इसके वजह से क्लच कटोरे में नुकसान होता है। क्लच कटोरा झटका पहुँचता है, उसके ज़रिए से इंजन पर भी झटका पहुँचता है, इससे नुकसान होती है। तो ये आपको सुबह सुबह करना है। हमारे बताए हुए चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंजन काफ़ी अच्छी रहेगी, आगे चल के आपको नुकसान नहीं देगी, इंजन जल्दी से धुआं नहीं मारेगी, क्लच प्लेट जल्दी ख़राब नहीं होगी। बहुत सारे भाई क्या करते हैं जब गाड़ी को चलाते हैं, पहले की जो बाइक आती थी गाड़ी को जो हम बहुत सारे भाई अभी है जो गाड़ी को चलाने का जो तरीका है उसका कि हमने रेस दिया और गियर लगाया और फ़ौरन हमने पिकअप में डाल दिया, इस तरह का काम भी करते हैं। तो ये काम भी हमें नहीं करना चाहिए, चाहे BS3 हो या BS4 या BS6 हो, जो भी बाइक हो, लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए कि गाड़ी मतलब अचानक हमने स्पीड में डाल दिया, अचानक हमने ब्रेक दबा दिया। इससे क्या होता है, अचानक अगर हम ब्रेक दबाते हैं तो इससे ब्रेक तो ख़राब होती है और चैन पे सबसे ज़्यादा झटका पहुँचता है। और जब चैन के स्पॉकेट पर जब झटका पहुंचेगी तो इसके साथ साथ गियर बॉक्स जो होती है अंदर में उसके ऊपर भी झटका पहुंचता है, जो आगे चल के क्या होता है कि हम देखते हैं जब गियर का पूरा सेट खोलते हैं तो उसमें आप अगर देखेंगे, ध्यान देंगे तो गियर कटा हुआ सा दिखाई देगा। तो यही सब चीज़ें होती है दोस्तों, जो झटके के साथ चलाते हैं गाड़ी उसी का ये गियर बॉक्स ख़राब हो जाता है, फिर गियर फंसने का चांस होता है, गियर फंसने की बीमारी आ जाती है। तो गाड़ी चलाने का तरीका आप सीख लें। गाड़ी जब भी चलाएंगे, जब फर्स्ट आप गियर लगा के गाड़ी चला रहे हैं तो हल्का रेस दें, फिर दूसरा लगा रहे हैं तो फिर हल्का रेस दें। इसी प्रकार हमें गाड़ी जो चलाना है, बहुत सारे मास्टर जो ऐसे होते हैं, मास्टर वगैरह जो टीचर है वो उसके गाड़ी चलाने का तरीका बहुत ही अच्छे होते हैं। और मैं देखता हूँ उन भाई साहब की गाड़ी जो है बहुत ही कंडीशन में रहती है, और हम लड़के सब जो होते हैं हम गाड़ी जो चलाते हैं और यही गलत तरीके चलाने की वजह से हमारी गाड़ी सही माइलेज नहीं देती है, सही पिकअप नहीं देती है, स्पॉकेट ख़राब हो जाता है आगे चल के और गाड़ी पूरा झरझर करने लगता है। अगर आप दोस्तों मेरे बताए हुए पर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर है कि बहुत सारी चीज़ें इससे कंट्रोल में रहेगी, काफ़ी अच्छी गाड़ी आपकी चलेगी, काफ़ी दिनों तक चलती रहेगी। और इस तरीके से जल्दी मीटर पेनियन भी ख़राब नहीं होगा। अचानक रेस दिया, स्पीड बढ़ाया, फिर ब्रेक दबा दिया, इससे क्या होता है मीटर वर्म में सेट ख़राब होता है और मीटर का जो वायर है वो भी ख़राब होता है। आगे का शॉकर ख़राब होगा, लीक करने का चांस रहता है, पीछे का शॉकर ख़राब होगा, लीक करने का चांस रहता है, या फिर जल्दी से ये लूज हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमें सीखना चाहिए इसके बारे में। तो दोस्तों आज के लिए ही बस इतना ही बताना था हमें। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।